हेलो दोस्तों, हमारे चैनल टीचर्स गोल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित ही है, हमारे इस चैनल पर हम अध्यापक से संबंधित अनेक विषयों की गहराइयाँ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, आइए आज हम एक और टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और वो टॉपिक है साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी या मनोविज्ञान। साइकोलॉजी का इतिहास आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पीछे की क्लास में हमने देखा कि साइकोलॉजी को कौन सी सदी में क्या कहा गया। यह बहुत ही आसान लॉजिक के साथ मैंने आपको याद करवाया। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जाकर पहले वह क्लास देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से लॉजिक के साथ याद हो जाए कि कौन सी सदी में मनोविज्ञान को क्या कहा गया। आज हम साझा करते हैं कि मनोविज्ञान का जो इतिहास है, साइकोलॉजी का जो इतिहास है, उसमें और कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है। आइए देखिए, सबसे पहले 16वीं सदी में साइकोलॉजी को क्या कहा गया था? आत्मा का विज्ञान कहा गया था। और कहने का जो श्रेय था वो किसको चला गया? अरस्तु को गया था। देखो दोस्तों, 16वीं सदी में 1590 ईस्वी में अरस्तु ने साइकोलॉजी को क्या कहा? आत्मा का विज्ञान। याद रखना, 1590 ईस्वी में अरस्तु ने साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान कहा। एक केलर महोदय आपको लिखे हुए दिख रहे होंगे। केलर एक ऐसे दर्शन शास्त्री थे जिन्होंने अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा है। दोस्तों याद रखें, मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। किसने माना मनोविज्ञान का जनक? केलर ने। केलर ने अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा है। उसके बाद आत्मा का विज्ञान कहने का समर्थन डेकार्ट ने किया, रूडोल्फ गोएकाल ने किया। दोस्तों, ये जो रूडोल्फ थे, इन्होंने अपनी पुस्तक दी थी एक, कौन सी? साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया इनकी एक पुस्तक थी और उस पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम इन्होंने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। दोस्तों, बहुत बार हमसे पूछा जाता है कि साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रूडोल्फ गोएकाल ने किया। इनकी एक पुस्तक थी साइकोलॉजिया, और साइकोलॉजिया में इन्होंने सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। ध्यान देने योग्य है कि साइकोलॉजी का जनक कौन माना जाता है? अरस्तु। और साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो रूडोल्फ ने प्रयोग किया। उसके बाद आता है कि 1590 ईस्वी में इन्होंने साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान कहा, लेकिन 1600 ईस्वी में इस बात को अस्वीकार कर दिया गया। किसके द्वारा? पंपोनोजी के द्वारा। पंपोनोजी ने कहा कि जो साइकोलॉजी है यह आत्मा का अध्ययन नहीं है, आत्मा का विज्ञान नहीं है, क्योंकि आत्मा को हम देख नहीं सकते हैं, आत्मा को हम महसूस नहीं कर सकते हैं। और जब एक बालक की आत्मा को देखा ही नहीं जा सकता तो उसका अध्ययन कैसे किया जा सकता है? यह कहकर पंपोनोजी ने 1600 ईस्वी में आत्मा के विज्ञान को नकार दिया, आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार कर दिया। और इन्होंने 17वीं सदी में 1707 ईस्वी में कहा कि जो साइकोलॉजी है यह मन का विज्ञान है, क्योंकि मन के अनुसार ही व्यक्ति कार्य करता है। मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा। मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा। इसका समर्थन किया किसने? बर्कली ने, कोल ने और जॉन लोक ने। यह हम आसानी से याद पीछे की क्लास में कर चुके हैं। देखिए, मन का विज्ञान पंपोनोजी ने कहा, और पंपोनोजी जो थे वो इटली के रहने वाले थे। दोस्तों, बहुत बार पूछ लिया जाता है, पंपोनोजी इटली के रहने वाले मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजी है यह मन का विज्ञान है। 17वीं सदी में मन का विज्ञान रहा। 18वीं सदी में भी क्या रहा? ये मन का विज्ञान ही कहलाया। लेकिन 1800 ईस्वी में एक मनोवैज्ञानिक आए, विलियम उंट, और विलियम उंट ने कहा कि मन का अध्ययन भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मन भी अप्रत्यक्ष होता है। इसलिए इन्होंने मन के विज्ञान को भी अस्वीकार कर दिया। कब? 1800 ईस्वी में। और कहा 1800
79 ईस्वी में इन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, वह मन का विज्ञान नहीं, किसका? चेतना का विज्ञान है। दोस्तों, विलियम वुंट ने 1879 में एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण किया और उस प्रयोगशाला में इन्होंने सिद्ध किया कि जो मन होता है वह चेतना का विज्ञान, जो साइकोलॉजी है वह चेतना का विज्ञान होती है। विलियम वुंट ने 1879 में एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की और वहां पर सिद्ध किया कि जो साइकोलॉजी है यह मन का विज्ञान नहीं, किसका? चेतना का विज्ञान है। और यह प्रयोगशाला 1879 में उन्होंने कहां पर? लिपजिंग नामक स्थान पर की। उस प्रयोगशाला की स्थापना इन्होंने जर्मनी के लिपजिंग नामक स्थान पर अवस्थित कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में की। दोस्तों याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण किया। मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण किया और यह जो प्रयोगशाला इन्होंने खोली, यह आपके जर्मनी के लिपजिंग नामक स्थान पर थी। जर्मनी के लिपजिंग नामक स्थान पर अवस्थित कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में इन्होंने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण किया 1879 ईस्वी में। और इन्होंने सिद्ध किया कि जो मनोविज्ञान है वह चेतना का विज्ञान है। और 1880 ईस्वी में इन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से स्वतंत्र करवाया। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया, किसने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से स्वतंत्र करवाया? तो वो कौन थे? विलियम वुंट। आगे इसका समर्थन करने वाले हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने भी एक पुस्तक दी अपनी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। विलियम जेम्स की पुस्तक का नाम पूछा जाता है, कौन सी थी? प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी जो थी ये विलियम जेम्स की पुस्तक थी। और इसमें इन्होंने पहली बार साइकोलॉजी के नियमों को निर्धारित किया कि साइकोलॉजी के कौन कौन से नियम हुआ करते हैं। विलियम वुंट ने जब ये पहली प्रयोगशाला खोली तो उस समय इन्होंने अंतर्दृष्टि विधि का प्रयोग किया। दोस्तों याद रखने योग्य है, पूछा जाता कि अंतर्दृष्टि विधि के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, कि जनक कौन माने जाते हैं? तो अंतर्दृष्टि विधि के जनक कौन माने जाते हैं? विलियम वुंट माने जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो चेतना शब्द है, इस चेतना शब्द का सर्वप्रथम फ्रायड महोदय ने क्या किया? प्रयोग किया था। चेतना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रायड ने किया। फ्रायड ने मन को 3 भागों में विभाजित किया, चेतना को 3 भागों में विभाजित किया, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। इन्होंने 1900 ईस्वी में मनोविश्लेषणवाद दिया और इस मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत इन्होंने मन के 3 भाग बताए। ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि चेतन मन का भाग कितना बताया, अर्धचेतन मन का भाग कितना और अचेतन मन का भाग कितना बताया है। उसके बाद आता देखो, सर्वप्रथम चेतना शब्द का प्रयोग किया फ्रायड ने, लेकिन चेतना शब्द का जो विरोध था वो किसने कर दिया? मैकडूगल ने कर दिया। मैकडूगल ने चेतना शब्द का विरोध किया और कहा अपनी एक 1905 में एक पुस्तक दी इन्होंने, किसने? मैकडूगल ने, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी 1905 में प्रकाशित हुई और इसमें मैकडूगल ने कहा यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम साइकोलॉजी के लिए चेतना शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। चेतना बहुत बुरा शब्द है। दोस्तों ये स्टेटमेंट भी हमसे पूछ ली जाती है कि यह कथन किसका था? यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम साइकोलॉजी के लिए चेतना शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, चेतना बहुत बुरा शब्द है। तो यह किसका कथन था? मैकडूगल का। इन्होंने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में यह स्टेटमेंट दी थी। उसके बाद जो मैकडूगल थे, इन्होंने सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। मैकडूगल ने जैसे ही चेतना शब्द का विरोध किया तो इन्होंने कहा कि जो
मनोविज्ञान है वह व्यवहार का विज्ञान होना चाहिए। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्यवहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया। तो व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा? मैकडूगल के द्वारा किया गया। आगे चलकर हम देखेंगे कि व्यवहारवाद के जनक कौन माने गए? वॉटसन। व्यवहारवाद के जनक तो वाटसन माने गए, लेकिन व्यवहार शब्द का जो प्रयोग था वो सर्वप्रथम मैकडूगल ने किया। जब मैकडूगल ने कहा कि साइकोलॉजी है ये व्यवहार का विज्ञान होना चाहिए, तो इसका जो समर्थन किया था व्यवहार के विज्ञान का वो विलियम वुंट, विलियम जेम्स और वाइवस ने किया। मैकडूगल ने कहा कि जो साइकोलॉजी है यह व्यवहार का विज्ञान होना चाहिए, इसे व्यवहार का अध्ययन कहना चाहिए। तो उसी समय 20वीं सदी में 1913 ईस्वी में व्यवहार का विज्ञान आया। मन के विज्ञान को, चेतना के विज्ञान को नकार कर अब व्यवहार का विज्ञान आया, और व्यवहार का विज्ञान कहने का श्रेय किसको गया? वाटसन को चला गया। दोस्तों वाटसन ने 1913 ईस्वी में व्यवहारवाद की स्थापना की, और व्यवहारवाद के जनक कौन माने गए? वाटसन माने गए। वाटसन ने 20वीं सदी को बालक की सदी कहा है। बहुत बार पूछा जाता है कि 20वीं सदी को बालक की सदी किसने कहा? वाटसन ने कहा। वाटसन ने 1913 में व्यवहारवाद की स्थापना की, और इन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है वह व्यवहार का विज्ञान है, और इसका समर्थन करने वाले स्किनर, पावलोव और आधुनिक मनोवैज्ञानिक आपके माने जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 1890 से 1905, दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, 1890 से 1905 तक साइकोलॉजी में कोई नया कार्य नहीं हुआ। किसी प्रकार की कोई नई गतिविधि साइकोलॉजी के लिए नहीं आई। तो इस समय को साइकोलॉजी का बंजर काल कहा जाता है, साइकोलॉजी का बंजर समय कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है कि साइकोलॉजी का बंजर काल कौन सा काल कहलाया? तो 1890 से 1905 के मध्य का जो काल था वह साइकोलॉजी के लिए बंजर काल कहलाया। दोस्तों ये था हमारा साइकोलॉजी का इतिहास। साइकोलॉजी के इतिहास को देखिए तो सबसे पहले मन का विज्ञान, उसके बाद सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, उसके बाद मन का विज्ञान, उसके बाद चेतना का विज्ञान, और उसके बाद व्यवहार का विज्ञान आया। दोस्तों एक और मनोवैज्ञानिक आपको दिखाई दे रहा है, वुडवर्थ। वुडवर्थ ने अपनी पुस्तक के अंतर्गत एक स्टेटमेंट दी, एक परिभाषा दी, और इन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान ने, साइकोलॉजी ने पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, उसके बाद अपने मन का त्याग किया, और फिर चेतना को छोड़कर अब व्यवहार को अपनाया है। बहुत बार पूछी जाती है यह कथन किसका था? तो किसका था? वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा साइकोलॉजी ने पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना को छोड़ा, और अब किसको अपनाया है? व्यवहार को अपना लिया है। तो दोस्तों ये था हमारा साइकोलॉजी का इतिहास। आशा रखती हूँ आपको समझ आया होगा।